दोस्तों आज सीखेंगे कि कैसे हम एंट्री लेते समय या कैसे हम एंट्री ले सकते हैं। एक सेफ एंट्री कैसे लेना चाहिए हमको किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे प्राइस जब आता है तो हमको एक सेफ एंट्री लेने के लिए क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। एंट्री कैसे करें, हाउ टू मेक एंट्री। तो अक्सर जो है हम लोग जब ट्रेड लेते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, हमको लॉस होने लगता है। तो एक सेफ एंट्री कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि एंट्री कहाँ ली जाती है। एंट्री कहाँ ले सकते हैं, किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस में। अक्सर क्या होता है हम कहीं भी एंट्री ले लेते हैं। सबसे पहले तो दिक्कत ये है कि हम कहीं भी एंट्री ले लेते हैं। तो हमको ऐसे सीखना पड़ेगा हमको कि कहाँ एंट्री लेना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये सबसे पहले हमको समझना होगा कि एंट्री हम जब भी लेंगे किसी सपोर्ट या किसी रेजिस्टेंस से ही एंट्री लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हमको किसी सपोर्ट या किसी रेजिस्टेंस से ही एंट्री लेना है। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस किस तरह के हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा है, कौन कौन से सपोर्ट हो जा सकते हैं। मेजर, स्विंग हाई, स्विंग लो। मेजर स्विंग हाई, मेजर स्विंग लो, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। दूसरा, ऐसा एरिया जहां से बार बार प्राइस रिजेक्ट कर रहा हो, मल्टीपल रिजेक्शन एरिया। जहां से मल्टीपल रिजेक्शन हो रहा हो बार बार, वहां से वो एरिया सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तीसरा क्या है, फ्लिप जोन। तो यदि चैनल पे जाएंगे दूसरे चैप्टर को पढ़ने तो उसमें ये सब अच्छे से समझाया गया है कि ये सब क्या होता है। मेजर स्विंग लो, मेजर स्विंग हाई, मल्टीपल रिजेक्शन एरिया, फ्लिप जोन। चौथा क्या हो सकता है, रिसेंट बाउंस एरिया। रिसेंट बाउंस एरिया मतलब जहां से प्राइस करंट में गिरा या चढ़ा है। और क्या हो सकता है, राउंड नंबर हो सकते हैं। ऐसे नंबर जो राउंड होते हैं, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 1000 हो गया, 2000 हो गया, ये सब नंबर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। और क्या काम कर सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह, क्लियर एंड शार्प लेवल। क्लियर एंड शार्प लेवल का मतलब क्या है, ऐसा एरिया जहां से एकदम चार्ट पे जो एकदम साफ साफ दिख रहा हो कि यहाँ से प्राइस बाउंस कर गया है, तेजी से बाउंस कर गया, वो एरिया भी हम मार्क कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। तो इतने सारे हैं, इनको आप जो है पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चार्ट पिछले पिछले हमने वीडियो में दूसरे नंबर के चैप्टर में ये अच्छे से समझाया है इन सब चीज़ों को। तो जाके अभ्यास करिए और देखिए कि ये जो है कैसे होता है। मेजर स्विंग हाई, स्विंग लो, मल्टीपल रिजेक्शन, फ्लिप जोन, रिसेंट एरिया, बाउंस, राउंड नंबर्स, क्लियर एंड शार्प लेवल्स। तो ऐसे एरिया को हमको आइडेंटिफाई करना है, उसको मार्क करके रखना है। जब प्राइस वहां आएगा तब एक सेफ एंट्री कैसे ले सकते हैं। तो आज इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि जब किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की प्राइस आता है तो वहां पे सेफ एंट्री लेने का क्या तरीका हो सकता है, सेफ एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो चलिए एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि सेफ एंट्री कैसे हो सकती है। देखिए होता ये है कि प्राइस मान लीजिए ऐसे 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 चल रहा है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे कि प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ से बार बार बाउंस हो जा रहा है। तो इस एरिया को हमको मार करके रखना है, इस एरिया को मार करके रखना है। तो यहीं पे एंट्री ले सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस पे एंट्री लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, और सपोर्ट से एंट्री लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। तो जब यहाँ प्राइस आएगा तब हमको समझना है प्राइस को, प्राइस के रिएक्शन को समझना है कि प्राइस यहाँ से मान लीजिए ऐसे गया, ऐसे आ गया है। अब दोबारा प्राइस मान लीजिए ऐसे आता है यहाँ, तो यहाँ पे हमको समझना है प्राइस को।
तो यहाँ क्या हो सकता है, सेफ एंट्री का क्या मतलब है? यहाँ मान लीजिए प्राइस आया और हमको मालूम है कि ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो रेजिस्टेंस एरिया में जब प्राइस आएगा तब हमको क्या देखना है? तो जैसे कि पढ़ा है, एक रिजेक्शन यहाँ दिखना चाहिए हमको। अगर रिजेक्शन दिखता है तो हम यहाँ से ट्रेड लेने के लिए समझेंगे। तो एक तो ये होता है कि यहाँ से डायरेक्ट एंट्री ले ली जाती है और प्राइस नीचे मान लीजिए गिर रहा है तो सपोर्ट तक आएगा और हमको इस लेवल तक का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन सेफ एंट्री क्या होती है? तो हमको सेफ एंट्री के लिए वेट करना है कि प्राइस जब ऐसा रिजेक्शन दे किसी एरिया से तो अब नीचे आएगा प्राइस। नीचे आने के बाद अक्सर प्राइस क्या करता है, इसी एरिया को रिटेस्ट करने जाता है। ऐसे जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया होता है उसी को प्राइस रिटेस्ट करने जाता है। जब रिटेस्ट कर रहा हो प्राइस तब यहाँ फिर से दोबारा रिजेक्शन देखना है कि क्या प्राइस रिजेक्ट कर उस एरिया को, तब हम जाके यहाँ पे एंट्री लेंगे। यहाँ मान लीजिए गया उस एरिया में और यहाँ पे ऐसे टच करके ऐसे दिखा रहा है, तब यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। क्यों? क्योंकि हम को ये पता है कि ये रेजिस्टेंस है और प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस से नीचे गिरते हुए आ रहा है। रेजिस्टेंस से यहाँ रिजेक्शन लेके गिरते हुए आ रहा है तो क्या करेगा, रिटेस्ट करने जा सकता है यहाँ प्राइस। तब जब रिटेस्ट कर रहा होगा तो ये कोई रिजेक्शन यहाँ जब देगा तब ये एंट्री लेंगे यहाँ। तो सेफेस्ट एंट्री होती है। तो ऐसे अभ्यास करना है, ऐसे समझना है प्राइस को। जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे, समझते जाएंगे, हमारे मन के अंदर चीजें समाहित होती जाएंगी और धीरे धीरे हम ट्रेडिंग की स्किल को आगे बढ़ाते जाएंगे और प्रॉफिटेबल होते जाएंगे। तो ये बहुत प्यारा एंट्री का सेफेस्ट तरीका होता है। हमेशा जब भी एंट्री लेना है और सेफ एंट्री लेना है तो ऐसा कर सकते हैं कि रिटेस्ट करने के बाद एंट्री लें। जैसे मान लीजिए ये हुआ, ऐसे आया ऐसे आया। अब मान लीजिए हमेशा प्राइस एक रेंज में तो चलता नहीं रहेगा। मान लीजिए कि ये प्राइस ब्रेक कर जाता है इस एरिया को ब्रेक कर लिया, तब इसको एंट्री कैसे लेंगे, रिटेस्ट एंट्री कैसे लेंगे? ये प्राइस जब ऐसे ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा, ये फिर रिटेस्ट करने आएगा, यहाँ रिटेस्ट करने आएगा। जब रिटेस्ट करने आएगा तब हम ट्रेड करेंगे। ये ट्रेडिंग का ये एक बढ़िया सेफेस्ट तरीका होता है, एंट्री का एक सेफेस्ट तरीका होता है। मान लीजिए ये ब्रेकआउट कर गया, अब इसके बाद क्या करेगा, प्राइस को यहाँ रिटेस्ट करने आना चाहिए। जब आएगा तो एक प्यारी एंट्री होती है, एक सेफेस्ट एंट्री होती है। ये जब प्राइस ऐसे आ रहा हो, ऐसे आ रहा हो इसी एरिया में, जब आएगा इसी को रिटेस्ट करेगा, इस एरिया को ऐसे रिटेस्ट करेगा, तब हम यहाँ एंट्री करेंगे। ये बढ़िया एंट्री का एक तरीका होता है। तो इसको आप लोग अभ्यास करिए, समझिए। जैसे जैसे चीज़ें समझेंगे हमारे मन के अंदर चीज़ें जाती जाएंगी और हम प्रोडक्टिव होते जाएंगे। ऐसे यहाँ जब रिटेस्ट करेगा तब हमको क्या पता चल गया कि ये एरिया जो पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और प्राइस ऐसे ऊपर तरफ जाता है। इस एरिया को क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है प्राइस। तो ये रिस्पेक्ट जो करता है ये इसकी निशानी है कि क्या जो रेजिस्टेंस था वो अब एक्चुअल में सपोर्ट की तरह काम कर रहा है क्या। अगर सही काम नहीं करेगा तो प्राइस जो है नीचे ऐसे गिर जाएगा। तो इसलिए जो है इस पे अभ्यास करते रहिए। अगर यहाँ यहाँ रिटेस्ट नहीं करेगा तो नीचे चला जाएगा। तो हमको वेट करना है, देखना है प्राइस को समझना है कि क्या यहाँ रिटेस्ट हो रहा है क्या। रिटेस्ट जब होगा तब हम एंट्री करेंगे। तो ऐसे तरीका होता है एक सेफेस्ट एंट्री करने का। तो ऐसे अभ्यास करते रहिए, धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती जाएंगी और हम प्रॉफिटेबल होते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।